स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद हैं नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क में और यहीं से देश दुनिया की हर खबर आज आपको बताएंगे। जी फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के बाद आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर रफ्तार के साथ। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। साथ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 दिन के अमेरिका दौरे से प्रधानमंत्री अब वापस भारत लौट रहे हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर, संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें कई बड़ी बातें कही, ग्लोबल इश्यूज पर अपना पक्ष भी रखा। वैश्विक शांति के लिए रिफॉर्म की जरूरत पर प्रधानमंत्री जोर देते हुए इस दौरान नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आज भारत लौट रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कही बात, और साथ ही प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उनका जबरदस्त गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत हुआ। 3 दिन की उनकी ये सफलतापूर्वक अमेरिका दौरा, जिससे आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से भारत लौट रहे हैं। तो क्वाड समिट में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। यूएन में वैश्विक शांति, ग्लोबल शांति के लिए उन्होंने रिफॉर्म की जरूरत पर भी जोर दिया और साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। और अब वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 दिन का उनका ये विदेश दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा पिछले कई दिनों से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान से गायब हैं। पार्टी में सबसे वरिष्ठ दलित चेहरों में से एक शैलजा घोषणा पत्र जारी किए जाने के कार्यक्रम में भी नजर नहीं आई। और शैलजा की इस नाराजगी को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। क्या कहा अमित शाह ने रैली में शैलजा को लेकर के, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कुमारी शैलजा मुसीबत बन गई हैं। जी हां, इन दिनों कांग्रेस के दलित नेता कुमारी शैलजा के अपमान का मुद्दा हरियाणा की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के अंदर दलित नेताओं का अपमान होता है। सोमवार को हरियाणा में अमित शाह ने रैली की और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पार्टी के प्रचार कार्यक्रमों से दूर है। उनके प्रचार से अचानक गायब होने से हलचल मच गई है, क्योंकि वो हरियाणा में पार्टी की बड़ी नेता हैं। कुमारी शैलजा सीएम पद के दावेदारों की रेस में है और हरियाणा में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरों में से एक है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की महासचिव भी हैं। लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा का घोषणा पत्र जारी किया तो उस कार्यक्रम में भी कुमारी शैलजा मौजूद नहीं थीं। इन सब की वजह से कुमारी शैलजा के नाराज होने की खबर फैल गई। बात इतनी बढ़ गई कि उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी। बीजेपी की तरफ से भी उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया गया। पीएसपी की तरफ से भी कुमारी शैलजा को पार्टी में आने का न्योता मिल गया। कुमारी शैलजा की नाराजगी की 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। एक तो ये कि टिकट बंटवारे में उनकी ज्यादा नहीं चली, इस वजह से वो नाराज हैं। दूसरी वजह ये है कि ऐसा आरोप है कि उनके खिलाफ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में दलित फैक्टर हावी है, इसलिए कुमारी शैलजा की नाराजगी से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा में एससी रिजर्व सीटें 17 हैं, जबकि राज्य में दलित आबादी 19.35% है। हालांकि कुमारी शैलजा ने पार्टी छोड़ने की बात से इनकार कर कांग्रेस को थोड़ी राहत दी है। दावा है कि वो 2 से 3 दिन में प्रचार के लिए फिर ग्राउंड पर दिखेंगी, लेकिन इन सब के साथ कुमारी शैलजा अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही हैं। नाराजगी की बात नहीं, इच्छा जाहिर की थी मैंने और उसको मैं अब नकार भी नहीं सकती और नकारूंगी क्यों, क्योंकि मैंने कहा, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा, लेकिन वो बात नहीं हुई, पार्टी को ये उचित नहीं लगा।
ये पार्टी का फैसला रहा, लेकिन मैं तो पार्टी की सिपाही हूँ। जो पार्टी का फैसला है हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कुछ उम्मीदें थी और कई चीज़ों में निराशा तो हुई है। ये मैं ऐसे कैसे कह दूँ, आई एम ह्यूमन। जानकार बताते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़ी गुटबाजी है। कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है और कुमारी शैलजा का अपना, और दोनों गुटों में आपस में नहीं बनती है। ऐसे में कुमारी शैलजा का मुद्दा चुनाव से पहले कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। और इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी भी दी गई है। साइंटिफिक जो उनका इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। फिर चाहे मंगल की बात करें, शनि की बात करें, जुपिटर की बात करें, ऐसे पार्क में सुबह सुबह आना दीपिका न सिर्फ तरोताजा करता है बल्कि काफी जानकारियों में भी इजाफा करता है। बिल्कुल, और यहीं से आपको हर खबर भी बता रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली से सियासी तस्वीर एक सामने आई है, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जब सीएम ऑफिस पहुंची तो वहां पर दफ्तर में एक नहीं बल्कि दो कुर्सियां रखी थी। अब इन 2 कुर्सियों के पीछे कहानी क्या थी और साथ ही बीजेपी ने कुर्सी मामले पर क्या रिएक्शन दिया है, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम पद की कमान संभाल ली है। सीएम के तौर पर आतिशी पहली बार दिल्ली सचिवालय पहुंची, लेकिन वो दिल्ली के पूर्व सीएम और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी। सीएम ऑफिस में एक नहीं बल्कि 2 कुर्सियां दिखाई दी। एक कुर्सी वो थी जिस पर सीएम रहते केजरीवाल बैठते थे, दूसरी कुर्सी मौजूदा सीएम आतिशी के लिए लगाई गई थी। आतिशी केजरीवाल की कुर्सी की बजाय दूसरी कुर्सी पर बैठी। उन्होंने कहा, जब तक केजरीवाल फिर से चुनाव जीतकर सीएम नहीं बन जाते तब तक सीएम की कुर्सी यहीं रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेंगे। बीजेपी ने कुर्सी मामले को लेकर आतिशी और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं भरत के जैसा आचरण करूंगी। राम के लिए मैंने गद्दी छोड़ के रखी हुई है। एक तो आतिशी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी, भरत जी कभी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, इसलिए भरत जी को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करिए। भरत एक चरित्र है और राम जी की तुलना किसी भ्रष्टाचार के आरोपी से करना राम जी का अपमान है। मगर ये बातें तो अपेक्षा करना ही आम आदमी पार्टी से बेकार है। ये हमेशा से सनातन का अपमान करते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, राम जी के मंदिर की जगह कुछ और बना दीजिए, ऐसा कहने वाली आम आदमी पार्टी। लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी के तरफ से जो मुख्यमंत्री पद पे बैठी हैं आतिशी जी, उन्होंने भरी कुर्सी के साथ खाली कुर्सी रख के उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से एक गाली दिया है कि ये लो ठेंगा, ये लो विकास का ठेंगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली पूछेगी कुछ सवाल तो कहेंगे खाली कुर्सी से जवाब लो। मीन्स हम पहले से बहाना बना के बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका ढूंढ निकाला है। ये हमने चिट्ठी लिखी है ना जी आतिशी जी को। आतिशी जी को शराब घोटाला में कितना राजस्व का नुकसान हुआ, बिजली पानी के बड़े बिल क्यों आ रहे हैं, बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, नाले साफ क्यों नहीं हो रहे हैं, एमसीडी को पीडब्ल्यूडी को बताइए। अब ये जवाब खाली कुर्सी देगी। बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय सामने आए। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री हैं। लेकिन लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार देश में सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली में ऐसी ही घटना सामने आई। पहाड़ लगातार दरक रहे, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जा रहे हैं। लैंडस्लाइड से ठीक पहले वहां से गुजर रही जो गाड़ी थी वो रुक गई। खुशकिस्मती थी और गाड़ी में सवार लोगों ने ये वीडियो बनाया। कोई घायल इस हादसे में नहीं हुआ, लेकिन बड़ी खबर लैंडस्लाइड की घटना बद्रीनाथ हाईवे पर मलारी रोड की है।
दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड की गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। लैंडस्लाइड की घटना पर सामने आई है जहां पर पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर सामने आई है। उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। दरकते पहाड़ के इस मंजर को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। कल्पना करिए अगर इतना बड़ा पहाड़ किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या होगा। अकेला इंसान हो या किसी कार में सवार हो, दोनों ही हालत में यह पहाड़ पल भर में पीस कर रख देता। लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये पहाड़ टूटा कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। तस्वीर देखिए कितनी डरावनी है। सेकंड के 100वें हिस्से में ही चट्टानी पहाड़ कैसे सड़क पर आ गया। इन सड़कों पर सफर करना कितना डरावना है, इस बात का अंदाजा इस पहाड़ के अचानक गिरने के बाद लगा सकते हैं। ये पहाड़ इस तरह क्यों दरक रहे, ये भी बड़ा सवाल है। यह घटना उत्तराखंड के चमोली की है। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वो बद्रीनाथ हाईवे पर मलारी रोड का है। जानकारी मिल रही कि जवाबी फायरिंग में आरोपी अक्षय शिंदे मारा गया। आरोपी ने पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस को जवाबी एक्शन लेना पड़ा। तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की। सीएम शिंदे ने कहा है देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश भी दिए हैं। विपक्ष ने बदलापुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। बदलापुर रेप कांड के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी अक्षय शिंदे जवाबी फायरिंग में मारा गया। तो देखिए बड़ी खबर, सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की है। सीएम शिंदे ने यह कहा देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के दे दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। विपक्ष ने बदलापुर एनकाउंटर पर कई सवाल भी उठाए। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई है। अक्षय ने पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिसकर्मी के रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस की फायरिंग में आरोपी अक्षय शिंदे गोली लगने से घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस आरोपी को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। ठाणे के बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करने के आरोपी अक्षय शिंदे की इस समय यहां पर मौत हो चुकी है। हम ठाणे के कलवा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय शिंदे ने पेशी के दौरान, आज जब उसे कोर्ट पे पेश किया जा रहा था, उसी दौरान वापस लौटते समय मुंब्रा बाईपास के पास उसने पहले पुलिस वैन के अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करके उनका हथियार लेने की कोशिश की और हथियार लेते ही उसने 3 राउंड फायर किया, जिसमें काउंटर जब पुलिस वालों ने फायरिंग की तो उसके सिर के पास गोली लगी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद उसे ठाणे के इसी कलवा अस्पताल में लाया गया, जहां पर उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। कुछ देर इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। इस फायरिंग में एक एपीआई रैंक के पुलिस ऑफिसर भी इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इसके अलावा 2 पुलिसकर्मी हाई बीपी की वजह से उनकी भी तबीयत खराब हुई है, जिन्हें जुपिटर हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया है। कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि बदलापुर मामले में बीजेपी से जुड़ी संस्था के संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि बेहद चौंकाने वाला और संदेहास्पद है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर निशाना साधा है। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। अगस्त के महीने में बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में सफाई कर्मी अक्षय शिंदे मुख्य आरोपी था। लड़कियों के माता पिता की शिकायत पर भी स्कूल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और शुरुआत में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए थे। हालांकि लोगों के प्रदर्शन के बाद मामले ने तूल पकड़ा और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि ये सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई, क्योंकि आरोपी अक्षय शिंदे ने 3 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें एपीआई भी इंजर्ड हुए हैं और उसके बाद उसे वो चोट लगी, गोली की जो है इंजरी हुई और उसे यहां पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले की पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार जहां पर इस मामले को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरोपी किस तरीके से पुलिस की बंदूक छीन लेता है और उसके बाद ये फायरिंग की घटना होती है, जिसमें आरोपी की मौत हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है महाराष्ट्र में, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, सरकार विफल है, ऐसा विजय वडेट्टीवार ने ट्वीट करके भी आरोप लगाया है। तो एक तरफ जहां ये फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें बदलापुर का जो आरोपी था अक्षय, उसकी मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पे राजनीति भी जोरों पे हो रही है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी जो एपीआई रैंक का है वो सीरियसली इंजर्ड है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, ठाणे। और एक बड़ी खबर, रेप आरोपी के एनकाउंटर के बाद जश्न का माहौल है। जो लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, ढोल बजाकर जश्न मनाते हुए लोगों की तस्वीर सामने आई है। आतिशबाजी भी लोगों ने की है। तो रेप आरोपी पर सख्त एक्शन की मांग लगातार लोग कर रहे थे और जब एनकाउंटर की खबर मिली तो लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ढोल नगाड़े बजाए, आतिशबाजी की, पटाखे चलाए और बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। लोग यही मांग कर रहे थे कि रेप आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उसके बाद आपको बता दें, जब ये एनकाउंटर हुआ है जहां जवाबी फायरिंग में आरोपी अक्षय शिंदे मारा गया और बताया जा रहा है कि पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग की थी। उसके बाद देखिए जश्न कैसे मनाया जा रहा है।